जींद जिले की सियासत में नया तूफान आया है। जींद जिला परिषद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जींद जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके चलते अब उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जिसके चलते अब वहां पर जिला परिषद के चेयरमैन को लेकर भी लंबी चौड़ी खींचतान होगी। यानी पूरे जींद जिले के पॉलिटिक्स में अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर होने का कारण बन रहा है। आपको बता दें, जींद जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ पुलिस ने जालसाजी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में फर्जी शैक्षणिक और दूसरे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस की एफआईआर दर्ज के बाद इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। अब इस रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद चुनाव आयोग अंग्रेज सिंह की सदस्यता को रद्द कर देगा, जिसके बाद जींद जिला परिषद में अब नए सिरे से वार्ड नंबर 7 का चुनाव होगा। लेकिन चुनाव होने से पहले जींद जिला परिषद में नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि जींद जिला परिषद के चेयरमैन मनीषा देवी सिर्फ एक वोट से ही चेयरमैन बनी थी, जो जेजेपी खेमे से चेयरमैन है, और उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी भी बिल्कुल बराबर एक वोट से चुनाव हारे थे। अब अंग्रेज सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद जींद जिला परिषद में चेयरमैन और बीजेपी के गुट के पास दोनों के पास बराबर पार्षद हो गए हैं, जिसके चलते अब एफआईआर दर्ज होने और उसके बाद सदस्यता रद्द होने के बाद जिला परिषद के विरोधी खेमे के पार्षद मनीषा देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम करेंगे, जिसके चलते अब इस सीट को लेकर बड़ी मारामारी बचने की उम्मीद है, क्योंकि जींद जिला पार्षद के चेयरमैन को लेकर भी सत्ता की दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और जेजेपी में बड़ा घमासान हुआ था, और मनीषा रंधावा सिर्फ एक वोट के बहुमत से चेयरमैन बन गई थी। अब अंग्रेज सिंह की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद दोनों ही खेमों के पास पार्षदों की संख्या समान हो जाएगी, और ऐसे में विरोधी मनीषा को कुर्सी से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, जिसके चलते अब मनीषा देवी की कुर्सी के लिए खतरा पैदा हो गया है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 में अब जल्द ही चुनाव होने के आसार हैं। प्रशासन और सरकार की पार्टी यानी बीजेपी भी यह प्रयास करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही वार्ड नंबर 7 का चुनाव हो जाए और वहां से जेजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, जिससे रंधावा की कुर्सी बची रहे। हम आपको बता दें, जींद जिला परिषद के चुनाव को लेकर चर्चा में रहा था। वहां पर चुनाव को लेकर धांधली होने के आरोप लगे थे, और वहां पर अंग्रेज सिंह अनुराग खटकड़ को चुनाव हराकर पार्षद बने थे। अनुराग खटकड़ ने ही उनकी शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर फर्जीवाड़ा होने के आरोप लगाए थे, और उनके बारे में प्रशासन और सरकार व चुनाव के पास शिकायत भेजी थी। जिला परिषद के इस धोखेबाजी को लेकर जिला प्रशासन ने जब पड़ताल की तो आरोप सच पाए गए, जिसके चलते अनुराग खटकड़ की शिकायत के आधार पर ही पार्षद अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब अंग्रेज सिंह की सदस्यता चली जाएगी, यानी वो अब सदस्य नहीं रहेंगे, जिसके चलते जिला परिषद के समीकरणों में बड़ा बदलाव आएगा। अब जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर जहां मनीषा देवी अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमा उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसके बीच में राज्य चुनाव आयोग इस मामले को लेकर जल्द से जल्द वार्ड नंबर 7 का चुनाव करवा सकता है। जेजेपी के लिए भी यह बेहतर होगा कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही वो वहां पर चुनाव करा दे, जिसके चलते वहां पर जेजेपी का पार्षद बन जाए, तो ऐसे में मनीषा देवी की कुर्सी बची रह सकती है। जींद जिले में अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चलते जहां बीजेपी के नेता मनीषा देवी को हटाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, वहीं उसे चुनाव में अंग्रेज सिंह ने जहां जेजेपी को समर्थन दिया था, वहीं अंग्रेज सिंह अब जेजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़े हैं, और वो भी अब नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं, और वो उचाना से कांग्रेस के टिकट का दावा भी ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ आरोप है कि उनमें शैक्षणिक दस्तावेजों की हेराफेरी की थी, जिसके अलावा उनके उम्र संबंधी दस्तावेजों में भी गड़बड़ पाई गई। यही वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर ही जींद पुलिस ने अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और इसके चलते अब उनकी सदस्यता जाना तय है। 3-4 दिन के अंदर ही रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग पंचायत विभाग में पहुंच जाएगी, जिसके आधार पर पंचायती राज के डायरेक्टर अंग्रेज सिंह की सदस्यता को रद्द करने का पत्र जारी कर देंगे।
पत्र जारी होने के बाद वार्ड नंबर 7 खाली हो जाएगा और वार्ड नंबर 7 पर फिर से चुनाव की नौबत आ जाएगी। एक पार्षद के जाने के चलते ही जींद जिला परिषद के चुनाव में बड़ी हेरफेर हो गई है। आंकड़ों का फेरबदल हो गया है, क्योंकि आपको फिर से बता दें कि जींद जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव में जेजेपी की मनीषा सिर्फ 1 वोट के मार्जिन से ही चेयरमैन बनी थी। अब अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और उनकी सदस्यता जाने के बाद दोनों ही खेमों के पास बराबर संख्या के पार्षद बचेंगे। यह बात खास है कि चेयरमैनी को लेकर मुकाबला सत्ता की साझेदार बीजेपी दोनों में ही था, वहां पर कांग्रेस मुकाबले में ही नहीं थी। अब जेजेपी के पार्षदों की कुर्सी को बचाने के लिए ताकत लगाएंगे, वहीं बीजेपी के नेता मनीषा देवी को कुर्सी से हटाने के लिए जोर लगाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात रहेगी कि वार्ड नंबर 7 का उपचुनाव कब होगा। जेजेपी के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि यहाँ पर उपचुनाव जल्दी से जल्दी करवाया जाए और टिकट भी अनुराग खटकड़ को दे। आपको यह बता दें कि अनुराग खटकड़ भी दांगी की पार्टी को छोड़कर जेजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अनुराग खटकड़ के चुनाव लड़ने से सबसे ज़्यादा आसार हैं। जेजेपी के लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि यहाँ जल्दी से जल्दी चुनाव हो और अनुराग खटकड़ को अपना प्रत्याशी बनाकर जेजेपी यहाँ से परिषद का चुनाव जीत ले, ताकि उसकी चेयरमैनी की कुर्सी बरकरार रहे। अब देखने वाली बात यह है कि अब कितने दिनों में पंचायत विभाग अंग्रेज सिंह की सदस्यता रद्द करता है और उसके बाद चुनाव आयोग को कहकर यहाँ पर चुनाव की तारीख तय करता है। अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चलते अब जींद जिले की पॉलिटिक्स में बीजेपी और जेजेपी दोनों ही आमने सामने खड़ी हो गई हैं। उनके बीच की लड़ाई का फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी प्रयास कर सकती है। यही कह सकते हैं कि अंग्रेज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जींद जिले की पॉलिटिक्स में बड़ा उबाल आ गया है और जिला परिषद की चेयरमैनी को लेकर अब बीजेपी और जेजेपी में दोबारा घमासान होने के आसार हैं। जींद जिले की पॉलिटिक्स में अब जिला परिषद की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप पत्रकार की पोटली के साथ बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।